हेलो दोस्तों, स्पोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक परिचय बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म सीता बदियारा गांव उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। इनकी माता का नाम फुलरानी था और पिता का नाम हर्षु दयाल था। इनका पुकार का नाम यानी बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर ये जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था तो बाउल था। बड़े होने पर ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए तो जेपी, यानी शॉर्टकट में इनको जयप्रकाश नारायण के जगह पे जेपी कहा जाता था। जे से जय और पी से प्रकाश, यानी जेपी इनको शॉर्ट कट कह करके पुकारा जाता था। और जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे, क्रांतिकारी आंदोलनों में जुड़ने लगे, तो उस समय जन पक्षधरता यानी उस समय के जो लोग थे वो सभी इनको लोकनायक के नाम से संबोधित कर दिए। तो आगे जाकर के ये लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो ये भी पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो किसकी पुत्री थी तो ब्रज किशोर प्रसाद की यह पुत्री थी। यह भी पूछा जाता है कि जो प्रभावती देवी थी वो किनकी पुत्री थी तो प्रभावती देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, यानी इनके पिता का नाम क्या था तो ब्रज किशोर प्रसाद था। ये गांधीवादी प्रसिद्ध ये गांधीवादी विचार के समर्थक थे ब्रज किशोर प्रसाद। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा घर पर ही की। फिर पटना कॉलेजिएट से पटना में दाखिला हुए और यहीं बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। यानी कि जब ये पटना में दाखिला ले लिए, पटना कॉलेज पटना में दाखिला ले लिए, तो वहाँ पे हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर जो इन्होंने लेख लिखा था, तो उस लेख पे इन्होंने पटना कॉलेजिएट के द्वारा इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। इसके बाद फिर वह पटना कॉलेजिएट कॉलेज पटना में प्रवेश पाए। फिर कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी और 1922 में शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपना आरंभिक शिक्षा या अपना इंटर मैट्रिक यहाँ पास कर लिया इंडिया में, तो वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए 1922 में ये अमेरिका गए। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया हो गया, बर्कले हो गया, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन, ये सभी विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। बाद में आगे जाके कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका में ही मार्क्सवाद की शिक्षा और समाजवाद दोनों की शिक्षा ग्रहण की है। फिर कहा जा रहा है कि माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। यानी ये क्या कर रहे थे कि जब ये अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो ग्रेजुएशन पास किए अमेरिका में ही। फिर उसके बाद जब ये पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी का डिग्री हासिल करना था इनको, तो पीएचडी करने के दौरान ही जो इनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, तब इनको जो है पीएचडी अधूरा ही छोड़ करके भारत आना पड़ा माँ की देखरेख के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है इनका राजनीतिक जीवन में कि जब ये भारत आ जाते हैं तो इनके राजनीतिक जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है। तो राजनीतिक जीवन में कहा जा रहा है कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1929 ईस्वी में, आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। ये बात याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था, लेकिन ये 1930 में शुरू हुआ था तो वो अभी चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यानी 1932 में ये इसी आंदोलन के दौरान जो है वह जेल गए थे जयप्रकाश नारायण। फिर जब जेल से बाहर निकलकर
कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका इन्होंने निभाया। यानी जब ये 32 में जेल गए और जेल से बाहर निकले तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ इनके जेल से बाहर निकलने के बाद, तो इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। फिर कहा जा रहा है कि 1939 में 1943 में भी जेल गए, यानी 1932 में भी जेल गए थे, 1939 और 43 ईस्वी में भी यह जेल गए थे। और इसी बीच जब 1942 में आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, यानी जब 1942 में आंदोलन छिड़ा था, तो 1942 में कौन सा आंदोलन छिड़ा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी लोग याद रखिएगा आप लोग कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी। और कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी कब हुआ हमारा देश, तो सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, यानी कि आज़ादी से पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था, इसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये दोनों पार्टियों का नाम आप लोग को याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। इसके बाद कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिए और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा, ये भी वीवीआई पॉइंट है। पूछा जाता है कि सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। तो 1954 में विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट भी वीवीआई है। पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, तो कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में किए थे। और फिर कहा जा रहा है कि और आपातकाल के दौरान जेल गए। आपातकाल कब लगा था, तो 1975 ईस्वी में लगा था। आपातकाल कब लगा था, तो ये बातें भी याद रखिएगा आप लोग। आपातकाल 1975 ईस्वी में आपातकाल लगा था। तो आपातकाल जब लगा तो उस दौरान भी जेल गए और इनके मार्गदर्शन में ही क्या हुआ, जनता पार्टी का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अलग है, जनता पार्टी अलग है। तो जनता पार्टी का भी गठन इनके ही नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही किया गया था। तो ये इनकी राजनीतिक जीवन थी। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो इनकी कृतियां जो है, रचनाएं कौन सी है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये एकमात्र इनकी रचना थी जयप्रकाश नारायण की, जिसका नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये वीवीआई है। यस, आप सभी लोग याद रखिएगा इसको कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि सम्मान की बात किया जाएगा तो 1965 में इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। और एक बात याद रखिएगा कि 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इनको भारत रत्न दिया गया था। ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत रत्न इनको कब दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को। तो भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1998 ईस्वी में। और 1965 में समाज के सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान इनको दिया गया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का यह एक अंश है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो संपूर्ण क्रांति पाठ दिया गया है वह क्या है, एक ऐतिहासिक भाषण है। और ये कहाँ से संकलित है, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो भाषण दिया गया था, उसी भाषण का अंश जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। आगे कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। यानी संपूर्ण क्रांति जो यह भाषण है, वो पूरा भाषण जनमुक्ति पटना नाम से जो है स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में यह प्रकाशित है। तो ये था हमारा जयप्रकाश नारायण के बारे में, संपूर्ण क्रांति पाठ के बारे में। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो जो है आप तक डेली पहुंच सके। और अगर आप सभी को हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप सभी लोग हमारे श्लोकर्स एकेडमी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप सभी को पीडीएफ नोट्स जो है, सारे वीडियोस का पीडीएफ नोट्स आप सभी को मिल जाएगा।
तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।